बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे क्या इमरान खान को तारीख मिल गई, आज़ाद कश्मीर में हालात कशीदा, सियासी खेल बड़ा बेनकाब, क्या इमरान खान को इक़्तिदार की वापसी की यकीन दहानी करा दी गई है, क्या आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंदिश सिर्फ सिक्योरिटी इक़दाम है, क्या यहाँ किसी बड़े सियासी तूफ़ान का आगाज़ है, क्या पाकिस्तान के आइनी नक्शे में बड़ी तब्दीली की तैयारियां की जा रही हैं, वो हक़ाइक़ जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बता रहा, उस पर आज बात करेंगे। क्या ये वाकई होने जा रहा है? सबसे पहले तो अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी और दूसरी जगह पे भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ साफ़ी जो हैं ये खबरें दे रहे हैं कि फ़ैसला साज़ों ने इमरान खान को आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। अब ये इसकी बड़ी बाज़गश्त शुरू हो गई है। तो इस दावे को ताहाल बाज़ाब्ता या काबिल तस्दीक शहादत सामने नहीं आई। ये वही लोग हैं जो अफवाहें उड़ाते हैं और अपने सोर्सेज से बात करते हैं, लेकिन ऐसी अभी कोई तस्दीक नहीं। ट्रक की बत्ती से कहा जा सकता है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुमकिन राब्तों या मुफाहमत की खबरें वक्तन फ़वक्तन जो है वो गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन किसी सरकारी अदारे, हुकूमत या PTI ने कबल वक्त इंतखाबात की तारीख तय होने की तस्दीक नहीं की और मौजूदा हालात में से ज़्यादातर सियासी तज्ज़ियों और क़यास राइयों पर मबनी बात दिखाई दे रही है। अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। इमरान खान की रिहाई और इंतखाबात दोनों अब भी सियासी व कानूनी अवामिल से जुड़े हुए हैं और इसका आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें कितनी की स्पेस PTI को मिली है। PTI को तो उनका निशान नहीं दिया गया, वहाँ पर भी नहीं दिया गया। तो आप यहीं से सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें कि निज़ाम क्या चाह रहा है, निज़ाम के बेनिफिशरी क्या चाह रहे हैं। तो लिहाजा इन ख़बरों में सदाकत कोई नज़र नहीं आती। और दूसरा, मैंने बात की आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये भी रूमर जोड़े जा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद भी सूबे बनेंगे। अब आज आज़ाद कश्मीर के बाद आज़ाद कश्मीर की भी और उसकी भी बात की जा रही है अपना इस्लामाबाद की। तो गिलगित बल्तिस्तान के आइनी मुस्तकबिल पर तो कई बरसों से बहस जारी है कि किस तरह के मामले चल रहे हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद को सूबा बनाने के हवाले से इस वक्त कोई वाज़ेह आइनी या हुकूमती मनसूबा अवामी सतह पर मौजूद नहीं, लेकिन ये खबरें चलाई जा रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाई जा रही हैं। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात और आइनी हैसियत के मामला दोबारा ज़ेर बहस है, इसलिए मुख्तलिफ सियासी हलकों में मुस्तकबिल के इंतज़ामी ढांचे पर क़यास जारी हैं। फ़िलहाल आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद को सूबा बनाने की खबर मुसद्दक़ा हकीकत की बजाय सियासी बहस का मौजू बनाया जा रहा है इसको, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनसे तवज्जो उठाई जा रही है, जैसे बजट आ रहा है जिसमें टैक्सों की भरमार की जा रही है और छोटे ताजरों पर जो है फ़िक्स टैक्स लगाने की तैयारियाँ शुरू हैं। तो मुख्तलिफ इशूज़ से जो तवज्जो उठाने के लिए ऐसे रूमर छोड़े जाते हैं, इसका आवाम से लेना देना ही कोई नहीं है। मुझे ये बताएं, अगर इस्लामाबाद में ये कोई ऐसी कानून साज असम्बली बनाते हैं तो इसका आम आवाम को क्या फ़ायदा? इन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की, इसका आम आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। ये तो इन्होंने चुराफिया के लिए की, अपने लिए की, इक़्तिदार के वालों में रहने वालों ने अपने लिए की ताकि अदलिया को पैक किया जा सके और हम अपनी मर्ज़ी के जजेस लगा सकें। तो ये वो सारी सूरत हाल हमारे सामने है। और अब आते हैं आज़ाद कश्मीर, जिसके हालात इंतहाई कशीदा हैं और इसके हालात कशीदगी की जो है ना वो शिद्दत बढ़ना शुरू हो गई है। आज रात जो है वो इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का हुक्म आ गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल के पेश नज़र इंटरनेट और मोबाइल सर्विस आज रात से बंद कर दी जाएगी। अहकामात जारी कर दिए गए हैं 11:30 बजे के बाद है और तफसीलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी और अवाम के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार रहने के बाद हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार रहने के बाद रियासत में सिक्योरिटी इक़दाम के तहत आज से जो है रात 11:30 बजे से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है जब अपलोड होगी तो इसका इतलाक़ हो जाएगा। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ज़राए ने बताया है, ये अब मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर है, ज़राए ने बताया है कहीं आज़ाद कश्मीर भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस 12 जून तक बंद रखी जाएगी। ये सख्त इक़दाम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 9 जून को रियासत भर में दी जाने वाली शटर डाउन हड़ताल और मुकम्मल पहिया जाम की काल के पेश नज़र उठाए जा रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी
کہ مرکزی رہنما شوکت نواز میر نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت پاکستان اور ایکشن کمیٹی کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حکومتی نمائندوں نے احتجاج واپس لینے کا اصرار کیا تھا، جسے عوامی ایکشن کمیٹی نے مسترد کر دیا ہے، اور مذاکرات کی ناکامی اور ڈیڈ لاک برقرار رہنے کے باعث جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو پورے آزاد کشمیر میں مکمل ہڑتال اور احتجاج کی کال پر قائم رہنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد انتظامیہ نے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے مواصلاتی نظام معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کچھ نفری بھی بھجوائی گئی ہے، اور اسلام آباد سے بھی نفری بھجوائی جا رہی ہے، گلگت بلتستان میں بھی نفری بھجوائی گئی ہے۔ تو کیا اس طرح معاملات عوامی رائے کو دبا کر کنٹرول کر لیے جائیں گے؟ تو یہ بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے محاذ کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کا محاذ، گلگت بلتستان کا 7 تاریخ کو الیکشن ہے، 9 کو 8-9 کو وہ بھی اگر انہوں نے الیکشن میں ایسا کوئی معاملہ کیا تو وہ بھی سڑکوں پر ہوں گے، تو ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا اس نظام کے لیے۔ تو اس نظام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور سونے پہ سہاگا انہوں نے کیا کیا ہے، ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو اعلان کر دیا گیا ہے۔ کاغذات نامزدگی 9 جون سے 19 جون تک جمع کرائے جا سکیں گے، اور امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی جو ہے وہ 20 جون کو ہوگی۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ نظام کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ تو سارا معاملہ احتجاج کی طرف جا رہا ہے، اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جون کا مہینہ ہے یہ ویسے تو گرم ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ سیاسی بہت زیادہ گرم ہو جائے گا۔ ادھر سے پی ٹی آئی بھی تیار بیٹھی ہے، سہیل افریدی اپنے معاملات، سہیل افریدی کے پاس یہ موقع ہے، اور اگر سہیل افریدی اس کو کیش نہیں کرواتے اس معاملے پر، کیونکہ عمران خان نے ان کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ احتجاجی اور مزاحمتی، اور سہیل افریدی نے آج یہ بھی کہہ بھی دیا ہے کہ اب ہمارے پاس، ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا ہے، ہمارے پاس مزاحمت کا راستہ، مزاحمت کے راستے کے علاوہ راستہ کوئی نہیں چھوڑا، ہم نے ہر قانونی آئینی راستہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر بھی لے کر جاتے رہے، لیکن ملاقاتیں کوئی نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب بتا رہی ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ صرف کنفیوژن ہے، اور آزاد کشمیر میں کوئی بڑا کریک ڈاؤن ہے جو ہونے جا رہا ہے، وہ یہ اس سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے پاکستان میں، اور پاکستان کی اور پاکستان کے رہنے والوں کی، اور یہ سارا معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حکومت ووٹوں سے نہیں آئی، یہ حکومت فارم 47 سے آئی ہے۔ اب انہوں نے یہ میرا خیال ہے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ فارم 47 والے فیصلے کرنے ہیں، عوامی فیصلے نہیں کرنے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، ہوش کے ناخن نہ لیے، تو ملک ایک مرتبہ بڑی انارکی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔